नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका बीज गणित चल रहा है, जिनमें से कि प्रश्नमाला जो कि 31 है, ठीक है। इनमें से तो 31 भी नहीं है, तो प्रश्नमाला जो 31 है इनमें से 119 प्रश्न है ना। तो 119 प्रश्न जो कि टोटल हमने कंप्लीट करके बतला दिया। इसके साथ साथ भाई हमने आपको क्या किया ना कि शुरू से लेकर के समझिए तो अब 31 चैप्टर हो गया अलजेब्रा लगा करके, ये कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो दो जगह से देख सकते हैं। एक जगह क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के ओपन करके देख सकते हैं, टोटल लिंक मैं दे दूंगा। और एक है प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज के क्लास में चर्चा करूँगा अतिरिक्त प्रश्न जो दिया गया है, ठीक है। इस पर तो देखिए, कहता है यदि x का वैल्यू इतना है और ये टोटल चीज़ दिया गया, ये 5 नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर बता दो, ये क्या होगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करना नहीं, देखिए बहुत सरल तरीका से जो कि ज्ञात हो जाएगा। बस थोड़ा सा कौन सा, अब तो भाई अब देखिए x के स्थान पे 11, अगर हम 11 पर पावर 5 देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसको दूसरा तरीका में से मैं बताता हूँ, उसके बाद लास्ट में इसका जुगाड़ लगा दूंगा, ट्रिकी मेथड, जो कि आप ऐसा प्रश्न रहे तो आप अटैक कर सकते हो फटाक से। ध्यान में रखना, तो x का वैल्यू 11 दिया गया, तो ऐसा दिमाग लगाइए जो कि जितना भी दिया गया ना सब 11 के पोजीशन में जो कि हो जाए, सब 11 के पोजीशन में आ जाए, जहाँ x है वहाँ 11 के पोजीशन में आ जाए। तो हम कह सकते हैं ना, तो ये x है तो भाई ये x पर पावर 5 है तो ना, तो इसको ऐसा कर लेता हूँ, है ना, कि 11 पर पावर 5, तो ये तो 11 पर पावर 5 है, 12 है तो 12 को हमें 11 में लाना है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस, समझिए पहले बेसिक तरीका, अगर हम 11 x पर पावर 4 बोल दूँ और एक माइनस बोल दूँ x पर पावर 4, तो कोई दिक्कत होगा? बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना सा को थोड़ा सा अगर आप फोकस कीजिएगा, सिर्फ इतना सा को, तो माइनस 11 x पर पावर 4 और माइनस 1 x पर पावर 4 तो होता है 12 माइनस 12 x ही होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप प्लस तो प्लस, अगर हम ये कह दूँ, इसको चलिए ब्रैकेट में ही रख लेता हूँ थोड़ी देर के, अगर मैं ये कह दूँ कि भाई 12x क्यूब को अगर मैं लिख दूँ 11x क्यूब और प्लस 1x क्यूब, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 11 के टर्म में दिक्कत, सबको कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसी प्रकार से माइनस ये 12x, इसको अगर मैं कह दूँ कि भाई 11x पर पावर 2 और माइनस जो है कि आपका x पर पावर 2, तो माइनस 11x2 और माइनस 11x पर पावर 2, तो 12x हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा, आ जाएगा। उसी प्रकार से 12x को अगर मैं कह दूँ, थोड़ा सा नीचे में लिख लेता हूँ कि 11x और प्लस x, ठीक है, माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन सवाल को हल करना थोड़ा सा आसान हो गया। देखिए क्या, 11 पर पावर 5, ठीक है, 11 पर पावर 5, तो 5 थोड़ा सा फरे से लिखा था, और ये गुणम है, ध्यान में रखना, ये गुणम है। और माइनस 11, तो माइनस 11 तो 11, और x है ना, x के स्थान पे क्या होगा भाई, 11 होगा, x के स्थान पे 11, x पर पावर 4, माइनस x के स्थान पे 11, इस पर पावर 4, प्लस 11 तो 11 गुना x के स्थान पे 11 पर पावर 3, यहाँ से मैं बैठा रहा, ध्यान में रखना, प्लस x के स्थान पे 11 पर पावर 3, याद देखिए यहाँ पे बैठा रहा, x के स्थान पे 11 रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हट गया, इतना सा है, ठीक है। चलिए अब मैं हल कर रहा हूँ। हो गया 11 क्यों हो गया, अब यहाँ तक हो गया माइनस 11 तो 11 गुना 11 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला लिखा। फिर माइनस 11 2 पावर 2, x के स्थान पे 11 लगा। फिर आपका दिया गया यहाँ पे दिया प्लस, चलिए 11 गुना 11, अब फिर आपका प्लस है, चलिए वहाँ नहीं दिखे, प्लस है 11 माइनस है 1, ठीक है। इतना सा किसी को दिक्कत ना, अब ध्यान से दिखे, यहाँ 11 पर पावर 5 है, यहाँ 11 पर पावर 1, और यहाँ कुछ नहीं तो कह सकता है 11 पर पावर 4 है, तो गुना में सेम पावर अगर रहता है, बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 11 पर पावर 5 हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 11 पर पावर 5
है ना, ये 11 पर पावर 5 और ये आपका देखिए ध्यान से यहाँ पे ये आपका गुना दे दिया भाई, ये आपका गुना नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट दे दिया ये सिर्फ माइनस दिखाने के लिए, माइनस यहाँ पे ये ब्रैकेट भी नहीं लगना चाहिए भाई, यहाँ माइनस है तो ये माइनस है। अब हो जाएगा 11 पर पावर 5 माइनस 11 पर पावर 5 बोल सकता हूँ, माइनस इधर 11 पर पावर 4, देखिए 11 पर पावर 4 थोड़ा सा बेसिक से समझा देता हूँ, प्लस 11 पावर 1 इधर 11 पर पावर 3 तो 11 पर पावर 4 नहीं बोल सकता हूँ, है ना, 11 पर पावर 3 या फिर दिखे फिर यहाँ पे प्लस है का 11 पर पावर 3, 11 पर पावर 3 माइनस 11 पर पावर 2 11 पर पावर 1 तो 11 पर पावर 3 हो जाएगा, क्लियर है, 11 पर पावर 3 हो जाएगा, समझिए 11 पर पावर 2 है, यहाँ 11 गुना 11 यानी 11 पर पावर 2, ये माइनस 11 पर पावर 2 है, इधर प्लस 11 पर पावर 2 है, बाकी बात ये दोनों बचा है। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, क्या 11 पर पावर 5 प्लस ये माइनस गया, 11 पावर 4 माइनस 11 पावर 4 प्लस गया, 11 पर पावर 3 प्लस 11 पावर 3 माइनस गया, 11 पर पावर 2 माइनस 11 पर पावर 2 प्लस गया ना। अब बचा यहाँ सिर्फ प्लस 11 माइनस 1 तो हो जाएगा 10, तो राइट आंसर हो गया 10। इस प्रकार से था। अब देखिए बेसिक है तो इस प्रकार से बनाए। अब ट्रिक अगर अप्लाई करते हैं, जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न है, ठीक है, तो करना क्या है, ये जो दिया गया है 11, ठीक है, लास्ट में देखिए x है, ऐसे घटते क्रम में जैसे पावर x हुआ, फिर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इस क्रम में जब भी रहे तो आपको जो भी दिया रहे, यहाँ पर अगर माइनस दिएगा तो -1 करना, अगर प्लस दिया रहता है तो +1 करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो माइनस दिएगा तो -1 कर दिए तो डायरेक्ट 10 हो गया, अगर प्लस दिया रहता तो 12 हो जाता। तो ये सस्पेंशन प्लस वाला यहाँ से करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पुराना क्या है, ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं, जो भी दिया गया उनमें से पिछलका वाला घटा लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाए, बाकी बात तो कर दिया जाता है। तो 10 हो गया इस प्रकार से, ठीक है। चलिए दूसरा का ये वाला टाइप तो बताएं भाई, चलिए फिर से बता दो। 3 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x + 1/x है, पर में बचेगा 1। चलिए बेसिक के तरीका से बता देता हूँ, है ना, 1 और ये 3 आ जाएगा है पट्टी, तो ये हो जाएगा x + 1/x बराबर 1/3, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये इसका वैल्यू लाना है, तो क्या करना है, सबको क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो इसका 1 + b का होल क्यूब फार्मूला आता है a³ + b³, तो 1 का क्यूब 1 के रह जाए, x³ हो गया, ठीक है, +3ab, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1/x है, ठीक है ना। तो ये हो गया बराबर 1/27 हो जाएगा, क्योंकि एक है ना, तो 1 हो जाए, तो 3 का क्यूब होता है 27। तो हम कह सकते हैं x³ + 1/x + 3 गुना x + 1/x के स्थान पे, x + 1/x के स्थान पे देखिए, x + 1/x के स्थान पे, x + 1/x के स्थान पे 1/3 है, क्योंकि यहाँ क्यूब गए तो वहाँ भी क्यूब है, तो यहाँ 1/3 रख दूँगा, ठीक है ना। तो ये 3 से 3 कट जाए, बचेगा x³ + 1/x³ + 1 बराबर 1/27। आपसे यही वाला वैल्यू पूछा गया, इसी का मान पूछा गया क्या होगा, तो ये 1/27 हो गया, तो राइट आंसर ये हो गया, काम तमाम खत्म, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न समझिएगा, ये भी थोड़ा सा फॉर्मूलाज बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए इसको भी हल करता हूँ। तो सबसे पहली बात है ना, ये सवाल दिया गया, बिंदास हो जाना चाहिए। इसका क्या करना है, योगांतर करते हैं, ठीक है। योगांतर का मतलब होता है प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए योगांतर समझिए, योगांतर नियम भी फॉलो करने के बाद जो कि बन जाता है, थोड़ा सा आसानी से बन जाता है ना, क्योंकि हमें इसका वैल्यू लाना, अगर इसका नहीं लाना रहता है, 3ab नहीं रहता है, स्क्वायर + b² तो बात दूसरा था, यानी यहाँ पे ये वाला कंडीशन। तो करना क्या है, देखिए योगांतर करें, तो जो दिया गया a + b का स्क्वायर, है ना, a + b का स्क्वायर प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस करना, ठीक है, a - b का स्क्वायर ये करना, बटन a + b का होल स्क्वायर माइनस यह करना a - b का स्क्वायर, योग अंतर हो गया ना, योग अंतर से भाग डिवाइड करना है। जो योग अंतर किए, ये प्लस दिया गया, इसको अंतर करके योग कर दिया, ये इसी चीज़ को यहाँ पर लिख लिया, इसी चीज़ को यहाँ लिख लिया, फिर एक बार अंतर करके ये लिख लिया, ये जो आपका सवाल में दिया गया ये चीज़, ठीक है। चलिए बराबर उसी प्रकार से 25 + 4 एक बार घटेगा नीचे में,
25 माइनस 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार 25 में ये वाला 4 जोड़ दिए, एक बार 25 में ये वाला घटा दिए, इसी को कहते हैं योगांतर। यानी कि इसमें से एक बार जोड़ दिए ये वाला, और इसमें से एक बार इसी को यानी कि ये वाला चीज़ को घटा दिए, यही हुआ योगांतर नियम। अब योगांतर जैसे कि तो कुछ ना कुछ फार्मूलाज बेस्ड हुआ, ये 4 आइटम, ठीक है। तो फार्मूलाज क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूलाज होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 4ab। ये सब पता रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा 29/4, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से कट गया ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 2 बार में कट गया। अब ए बी है, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू आपका 21 दिया गया, तो ए बी का स्थान पे 21 लिखा, तो ये 2 गुना 21 हो जाएगा, बराबर बराबर 21 है। यहाँ पे 25 में से 4 घटेगा तो 21 बचेगा, यहाँ पे 21 बचेगा, ठीक है, जो 25 में 4 घटेगा 21 बचेगा, तो 21 से 21 गया, अब कोना कोनी गुना होगा, 2 गुना 29 तो 58 हो जाएगा। तो हम कह सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 58 हो जाएगा, ठीक है, 58, क्योंकि 29 गुना 2 करिएगा तो 58 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला चीज़ को उठाइए और आंसर लाइए, क्या दिया गया, दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 58 है, प्लस 3 तो 3, ए बी का वैल्यू 21 है, 21 से आता 63, 63 और 58 को जोड़िएगा तो 121 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, ये अगला आ गया आपका 4th नंबर प्रश्न, समझने का प्रयास कीजिएगा 4th नंबर में प्रश्न, ठीक है। ये दिया गया भाई है ना, और आपको a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। चिंता करना नहीं तो दिमाग थोड़ा सा लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, सबसे पहली बात क्या, इस सबको क्यूब कीजिए। इसको अगर मैं क्यूब करता हूँ, देखिए रिजल्ट देखिए क्या आता है, इसको भी क्यूब, क्योंकि क्यूब में हमें थोड़ा सा परिवर्तन करके लाना है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो ए बी ए हो जाएगा, और इंटू ए माइनस बी, यही रह जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 8। यहाँ तक को किसी को दिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू आपका जो कि दिया गया 26, तो यहाँ पे सभी का स्थान पे लिख देते तो 26 माइनस 2 है ना, ये 26 लिख लिया, माइनस 2 है 3 है भाई, माइनस 3ab गुना ए माइनस बी का भी वैल्यू दिया गया, ए माइनस बी का वैल्यू दिया 2 है, 2 लिख दिया, बट बराबर 8 है ना। अब हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6ab बराबर 8 है, ये 26 है, 50 घटेगा तो बचेगा 18 माइनस में, इधर माइनस 6ab, माइनस माइनस प्लस 6 का जगह 3 बार में, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू आ गया 3 आ गया, अभी ए बी ही आया है, हमें जो लाना है वो अभी आया नहीं है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी का मान पूछा गया, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, यानी कि ए प्लस बी है, इसका कर दीजिए स्क्वायर, समझिएगा, तो स्क्वायर कर देता हूँ ना, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ तक दिक्कत ना आना चाहिए। अब करना क्या, इन दोनों का जो है ना फार्मूला लगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो हम कह सकते हैं कि जैसे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, होता है माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला करेंगे तो हम नहीं कर सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका माइनस 2ab आया था, पटेगा प्लस 2ab, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो बस यहाँ पर वही चीज़ करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एगो पहले से 2ab है, एक और 2ab और 5 से आ जाएगा, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। ए माइनस बी का वैल्यू दिया गया है, देखिए ए माइनस बी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, और प्लस 2 ए बी का भी वैल्यू निकल गया 3 निकल गया, इसको ब्रैकेट के अंदर प्लस 2 ए बी का वैल्यू निकल गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6, 6 12 4 16 हो जाएगा, नहीं इधर हो जाएगा 6 प्लस 6 तो हो जाएगा 16, 16 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है, ठीक है।
समझिए 5 नंबर, ये कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो तो इतना और इतना और इतना का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं। सबसे पहला कंडीशन का हम देखेंगे इन सभी को जोड़ करके, क्योंकि इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम ए मानेंगे तो ए क्यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको माने इतना को बी हो जाएगा बी क्यू नहीं है, प्लस इतना सा मानेगा सी हो जाएगा सी क्यू, -3 इधर हो जाएगा x-4 को ए माने, ये हो जाएगा बी हो जाएगा सी, ये हो जाएगा यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC। ये फार्मूला कब यूज होता है? जब भाई जीरो होता है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होता है। तो चेक करते हैं, ए तो आपका क्या है x-4 है, बी आपका क्या है प्लस वाई -2 है ना, और सी आपका क्या है z-3 है, ठीक है ABC होगा। अब तो हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो बचा -4 -2 -3 तो हो जाएगा -9 -7 और ये सभी का वैल्यू दिया है 9 -9 क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 9 में 9 गया 0, यानी ये 9 में 9 गया तो 0, तब जब 0 आ गया तो आंसर भी आपका 0 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आंसर भी 0 ये होगा। इनमें से कोई संकोच वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू फार्मूला ये है ना, ये आपका माइनस है 3 ABC -3 ABC, ये हमसे पूछा गया ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC, तो ये तो वही है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC, तो बराबर 0 ये ना यार, ठीक है। तो फार्मूले है तो 0 लगा लीजिए, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है। देखिए साथियों 6 नंबर ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करना है, ठीक है। हालांकि बुक में हल कर दिया गया, पूरा डिटेल से हल कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, है ना। तो ट्रिक ये है, सबसे पहली बात स्क्वायर बी स्क्वायर का गो ये देखिए 1 गो 2 गो, सी स्क्वायर का गो 1 2 है ना, ए स्क्वायर का गो 1 और 2, यानी सब दो गो स्क्वायर है। बाकी ये सब जो कि कटन छटन हो जाता है, कॉमन तो बन आ जाता है, ठीक है। तो सब दो गो तो हम कह सकते हैं कि ए बी ऑप्शन में दिखे और सब प्लस में है, ठीक है। तो ऑप्शन भी वैसे बन जाएगा, यानी कि ए प्लस बी एक बार है ना, एक बार ए प्लस बी, एक बार बी प्लस सी, एक बार सी प्लस ए, इस प्रकार से, यानी सी प्लस ए प्लस बी जांच खत्म हो वहाँ से बी प्लस सी, फिर जांच खत्म हो वहाँ से स्टार्ट हो सी प्लस ए। यहाँ देखिए 1 ए 2 ए 1 बी 2 बी 1 सी 2 सी, यानी टोटल 2 सब। इसको गुना करेंगे तो वही वाला रिजल्ट आएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक है। हल जब करेंगे तो यही आंसर देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, कहानी खत्म हो गई, ये बोला करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? हालांकि डिटेल से बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका बुक में बना हुआ है, वहाँ से देख करके बना सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी प्रश्न बताया, हालांकि इतना ही प्रश्न था, टोटल प्रश्न सभी को आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो ही इसे लाइक करें, और अगर आप RS अग्रवाल बुक का टोटल सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।